मेरी लास्ट रील में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि मैम सिजेरियन डिलीवरी के बाद में हम लोग 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं, और किसी ने ये पूछा था कि मैम डिलीवरी के बाद 6 घंटे बाद बेबी मिला तो गोल्डन आवर तो पूरा निकल गया था, तो फिर हम 1 घंटे के अंदर कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। तो मैं इन सवालों का भी जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ अपनी खुद की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी शेयर करना चाहती हूँ आज। मेरा फ़र्स्ट डिलीवरी जो था वो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में जनाना हॉस्पिटल, जहाँ मैंने खुद 3 साल रेजिडेंसी करी थी, वहाँ हुआ था। मेरा सिजेरियन डिलीवरी था। तो मेरे को मेरा बेबी मेरे खुद के हॉस्पिटल में 3 घंटे बाद मिला, बिकॉज़ जो पीडियाट्रिशियंस होते थे वो इतने ओवरवर्कड और इतने बिजी होते थे। पूरा NICU संभालते थे जनाना का। NICU में इतने सारे बच्चे होते थे, कुछ तो बहुत क्रिटिकल बच्चे होते थे, और उनको मैनेज करने के लिए बस एक 3rd ईयर रेजिडेंट, एक 2nd ईयर रेजिडेंट और 2 फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स होते थे। तो उनके पास टाइम बहुत कम होता था कि वो इंडिविजुअली एक एक बच्चे को देखने OT में आए। तो इसलिए डिलीवरी के बाद में सिस्टर जो होती थी वो बच्चे को लेके NICU जाती थी, जो एक दूसरी बिल्डिंग में है, और फिर वो NICU में बच्चा चेक होके वो बच्चा वापस हॉस्पिटल में वार्ड में या रूम में जो भी पेशेंट है वहाँ पे आता था। तो इस प्रोसेस की वजह से, इस प्रोटोकॉल की वजह से मेरा बेबी मुझे हेल्दी होते हुए भी डिलीवरी के 3 घंटे बाद मिला। खैर, जब भी वो मिला आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड हमने ब्रेस्ट फीडिंग सकिंग चालू करी। बेबी टुक ऑन वेरी वेल, और 6 मंथ्स तक मैंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई। उसके बाद मैंने 1.5 साल तक भी बच्चे को फीड करवाया था। लेकिन जब मेरा सेकंड डिलीवरी हुआ, दैट टाइम मैंने अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी की गलती से सीख ली, और मैंने पहले ही अपने जो गायनिक मेरी सीनियर थी उनसे बात कर लिया था कि भाई मुझे तो मेरा बेबी जल्दी चाहिए। एंड विदिन 1 आवर हमने अपने सेकंड बेबी को फीडिंग चालू करा दी थी। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। कई बार मेडिकल कॉलेजेस या फिर बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जो उनका प्रोटोकॉल होता है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आपका बच्चा आपको जल्दी मिल जाए। इसलिए कई बार 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो जाता है जब तक आपको आपका बच्चा मिलता है। लेकिन जब भी आपको आपका बेबी मिले, आप उसको ब्रेस्ट पे लगाएं और सकिंग कराएं। अब बात आती है कि सिजेरियन के बाद में 1 घंटे के अंदर या फिर जल्दी फीडिंग कैसे कराएं। तो आपको किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। मेरे साथ मेरी मदर थी फर्स्ट डिलीवरी में, सेकंड डिलीवरी में वो नहीं आ पाई थी, तो मैंने सिस्टर्स की मदद ली थी। तो आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद सिजेरियन के बाद भी आप थोड़ा करवट ले सकती हैं। उसके साथ भी आप करवट लेके बेबी को फीडिंग करा सकती हैं। सेकेंड डे से आप बैठ पाते हैं, आप सहारे के साथ या फिर रिमोट कंट्रोल्ड बेड्स होते हैं उनके सहारे के साथ भी आप फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन हेल्प चाहिए। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप इस चीज़ में पहले से ही इंटरेस्टेड हैं कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाद में धीरे धीरे इट बिकम्स ईजी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। देखिए, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट, लेकिन अगर आप वो नहीं कराना चाहती हैं, इट्स अप टू यू। ब्रेस्ट फीडिंग लेकिन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है तो फिर आप पहले से ही अपने गायनिकोलॉजिस्ट से बात करें कि आपके हॉस्पिटल में क्या प्रोटोकॉल है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, आप हमको कब बेबी देंगी। आप अपने हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन से बात कर सकती हैं कि उनका क्या प्रोटोकॉल है, ताकि आपकी डिलीवरी के बाद की जर्नी थोड़ी आसान हो सके और आप उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकें। तो डिलीवरी के बाद चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, दोनों ही केसेस में टाँके बहुत दुखते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है औरत के लिए थोड़ा सा भी करवट लेना। लेकिन आजकल पेन किलर्स दिए जाते हैं जिससे कि थोड़ा इजी हो जाता है। हल्का करवट लेके कोई भी आपका बेबी आपके साइड में पकड़ सकता है और आप बच्चे को लैचिंग करा सकते हैं। पूरा बैठना तो कुछ घंटे बाद ही पॉसिबल हो पाता है नॉर्मल डिलीवरी में, और सिजेरियन में अगले दिन होता है, और उसके साथ भी ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो आप अब कमेंट्स में बताइएगा अगर आपके और कोई सवाल है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम।